क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर बड़े अस्पताल में एक ऐसा कमरा जरूर होता है जहां मौत के बाद भी रूहें मरीजों का इंतजार करती हैं। और आज हम उसी वार्ड नंबर 13 के अंदर जा रहे हैं। अस्पताल की दीवारों के पीछे सिर्फ दवाइयां और दुआएं नहीं होती, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें साइंस नहीं मानती, लेकिन वहां काम करने वाला स्टाफ रोज अपनी आंखों से देखता है। साइलेंट सिस्टर, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, उस अस्पताल के असली रिकॉर्ड से निकली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो वार्ड पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है तो कल रात वहां की इमरजेंसी बेल किसने बजाई? और समीर को मिले उस मरीज चार्ट पर उसका ही नाम क्यों लिखा था? अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि भूत लोक की ये कहानी शुरू होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है समीर से, जो मुंबई के एक मशहूर लेकिन पुराने सरकारी अस्पताल में नया नया वार्ड बॉय बना था। समीर को लगा था कि उसकी नौकरी सिर्फ दवाइयां पहुंचाना और फाइलों को इधर उधर करना है, लेकिन उसकी पहली नाइट शिफ्ट में ही उसे एक सख्त हिदायत दी गई। रात के 2:15 बज रहे थे। समीर रिसेप्शन पर अकेला बैठा था। तभी पुराने विंग की तरफ से एक तीखी घंटी बजी। ये कॉल बेल की आवाज़ थी, वही आवाज़ जो मरीज तब बजाते हैं जब उन्हें इमरजेंसी में मदद चाहिए होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। पुराने विंग का वो वार्ड पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। वहाँ न कोई मरीज था, न कोई स्टाफ, और न ही बिजली का कोई कनेक्शन। तो फिर वो घंटी किसने बजाई? समीर ने सोचा शायद कोई पुराना तार आपस में टकरा गया होगा या कोई टेक्निकल खराबी होगी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और उस अंधेरे सीलन भरे कॉरिडोर की ओर बढ़ने लगा। आपने कभी पुराने अस्पताल की खुशबू महसूस की है? वो फिनाइल, खून और पुरानी दवाइयों की एक अजीब सी तीखी गंध जो हवा में भारीपन पैदा कर देती है। समीर को वही गंध अपनी सांसों में महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कॉरिडोर की हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो गई है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके जूतों की आवाज़ खाली दीवारों से टकराकर डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, घिसटने की आवाज़, जैसे कोई लोहे की भारी चीज़ को ज़मीन पर धीरे धीरे खींच रहा हो। उसने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी सामने मारी। वहाँ एक खाली स्ट्रेचर खड़ा था, लेकिन देखते ही देखते वो भारी स्ट्रेचर अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। समीर वहीं जम गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत डरे होते हैं तो आपके गले से चीख भी नहीं निकलती? समीर के साथ भी यही हो रहा था। उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। समीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पास वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये वार्ड नंबर 13 था। अंदर की धीमी रोशनी में उसे एक औरत दिखाई दी। वो सफेद क्लिनिकल यूनिफॉर्म में खड़ी थी और उसकी पीठ समीर की तरफ थी। वो बहुत ध्यान से किसी मरीज का चार्ट देख रही थी। समीर को लगा शायद कोई सीनियर नर्स होगी जो उसे डराने के लिए यहाँ आई है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम, यहाँ तो कोई मरीज नहीं है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत नहीं पलटी, वो वहीं खड़ी रही। कमरे में अचानक सन्नाटा इतना बढ़ गया कि समीर को अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी। तभी उस औरत ने एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी आवाज में कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उस औरत के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। ये कोई नर्स नहीं थी। इसे अस्पताल के पुराने कर्मचारी द साइलेंट सिस्टर कहते थे। एक ऐसी नर्स जिसने सालों पहले इसी वार्ड में एक रहस्यमयी वजह से जान दे दी थी, और अब वो हर रात अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी करने के लिए राउंड पर निकलती है। जैसे ही समीर जान बचाकर पीछे मुड़ा, पूरे कॉरिडोर के सारे दरवाजे एक साथ बड़े जोर से बंद हो गए। उसकी टॉर्च की लाइट फड़फड़ाने लगी और फिर बुझ गई। साइलेंट सिस्टर अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। समीर को अपनी गर्दन पर उसकी ठंडी बर्फीली सांसें महसूस हो रही। अस्पताल की वो रात एक ऐसी भूल भुलैया बन गई थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ रही थी, समीर का डर उसकी जान सोख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये अस्पताल उसे कभी वापस जाने नहीं देगा। अगली सुबह जब दिन की शिफ्ट का स्टाफ आया तो समीर पुराने वार्ड के ठंडे फर्श पर बेहोश मिला। उसके हाथ एक कागज पर मजबूती से जकड़े हुए थे। वो एक पुराना मरीज चार्ट था जिस पर उस दिन की तारीख लिखी थी और मरीज के नाम की जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, समीर। समीर उस हादसे के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसने उसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ दी। आज भी उस अस्पताल के पुराने विंग की तरफ कोई नहीं जाता। लोग उसे आज भी मौत का गलियारा पुकारते हैं। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी अस्पताल या किसी सुनसान जगह से जुड़ी है? हमें कमेंट्स में अपनी आप बीती ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार
जब हम अंधेरी रातों का कोई राज खोलें तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। सावधान रहें, क्योंकि डरावनी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती,